हाँ जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये हमें ना x की वैल्यू गिवन है, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है जी। ठीक है, देखें x की वैल्यू गिवन है, हम पहले 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर x की वैल्यू, इसमें माइनस करेंगे, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब पहले हमने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास है जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, दोनों तरफ ये देखो, ये 1 होता है इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये डिनोमिनेटर में सॉर्ड है, स्क्वायर रूट वाली टर्म है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और उससे क्या कर देना है जी, डिवाइड भी कर देना है। तो अब ये ऊपर न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही से कैंसिल, तो ये बन गया 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8, 9 माइनस 8। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 1 ओवर x किसके इक्वल आ जाएगा जी, 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8 कितना होता है जी, 1। ठीक है, 1 आमतौर पर हम लिखते भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये 1 ओवर x की वैल्यू है। हमने अब फर्स्ट पार्ट करना है, क्या है, क्या जी, x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आ गई है जी, 6। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट करना है, उसमें हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, x माइनस 1 ओवर x। तो अब देखें जी, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो बाहर माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये इसे कैंसिल हो गया। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8, 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है जी, अब हमने इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे वी नो दैट क्या जी, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी। तब हम कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लिया, तो अब ये स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 36। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये x से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, हाँ जी, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की। अच्छा जी, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। हाँ जी, वी नो दैट x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास, 6। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं,
और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी, 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 and 2। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना इक्वेशंस को, तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड से। तो x प्लस 1/x ये लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट बच्चों ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास ये आंसर आ गया जी, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर आ गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट शुरू करते हैं। फिफ्थ पार्ट है जी x पावर 4 1/x पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने we know that x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, 34। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लिया, तो अब फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर जी, 34 का स्क्वायर है 1156, ये से कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 1154। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं, वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब हमने इसकी, हाँ जी, ये हमारे पास वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 6 पार्ट, x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वी नो दैट x माइनस 1/x किसके इक्वल होता है जी, 2 स्क्वायर रूट 8। अब हमने स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर ले लेना है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ना हमने लेफ्ट साइड का स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये हमने फाइंड करना है, हमने लेफ्ट साइड का स्क्वायर ओपन नहीं करना बिल्कुल भी। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट उसे कैंसिल होगा, 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अच्छा बच्चे, यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि जब क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में पूछा जाएगा तो वो आपको x की वैल्यू देगा और कहेगा कि ये फाइंड करें। ठीक है, या वो कहेगा सिर्फ x की वैल्यू मिलनी है और कहना है, उसने कहना है कि ये फाइंड करें, x की वैल्यू मिलनी है तो उसने कहना है ये फाइंड करें। तो ये तीनों क्वेश्चन ना आपको पीछे से लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, आपने x की वैल्यू से पहले 1/x फाइंड करना है, फिर x प्लस 1/x फाइंड करना है, x माइनस 1/x फाइंड करना है और फिर ये आप सारा फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने x की वैल्यू गिवन और डायरेक्ट ये लिख दें, डायरेक्ट ये लिख के फिर ऐसे सॉल्व कर लें। ठीक है, आपने x से पहले ये सारा फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू गिवन होगी, उससे पहले आप x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे और फिर ये फाइंड होगा। ठीक है, इसी तरह आपको x की वैल्यू गिवन होगी, उससे पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ और ये फाइंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपने वैल्यूज लिखने से अवॉइड करना है। ठीक है, इसको पसंद नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल numbers p and q such that
such that 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 is equal to p plus q square root 2। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसकी राइट हैंड साइड में ये वाली शेप है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है वहां पर दो नंबर्स हैं ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, हम इनका एक नंबर बनाएंगे, इस तरह की शेप बनाएंगे, फिर इसको इक्वेट करके p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, डिनोमिनेटर से शॉर्ट को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज करना है। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हमने क्या कर देना है जी, डिवाइड इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। हाँ जी, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का बच्चों क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 दा 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर रूट 2 और ये वाला स्क्वायर रूट 2 क्या बना देंगे, होल का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 16 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 होता है जी, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा इंटू 2। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, और साथ साथ ना हमने ये वाली भी साथ लिखनी है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो 32 ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे, जैसे x को x में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 इंटू 2, ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओवर 16 माइनस 9 2 ज़ार 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 ओवर 16 माइनस 18 माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा जी, 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब आपने माइनस 2 को ना अलग अलग के नीचे डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 25। ठीक है, और प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। हमने माइनस 2 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया, इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 2 18 ज़ा 36 होता है। अब देखो आपको ना ये दो नंबर तकरीबन एक ही शेप में नज़र आ रहे हैं और ये इक्वल भी हैं, इधर भी स्क्वायर रूट 2 है, इधर भी स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, और ये जो तो p किसके इक्वल हो जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस 25, ये p की वैल्यू आ गई है, और q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 के साथ लिखा हुआ है 18, ये q की वैल्यू आ गई है। अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है जी। इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 25 पावर 3 ओवर 2, 243 पावर 3 ओवर 5 ओवर 16 पावर 5 ओवर 4, 8 पावर 4 ओवर 3। हाँ जी बच्चों, हम ये जो 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2, और ये जो 243 है इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 लिख सकते हैं, पावर 3 ओवर 5, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 होल पावर 5 ओवर 4, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं
2 पावर 3 होल पावर 4/3, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से ये कैंसिल हो गए हैं जी। अब हमारे पास क्या बच गया सिंप्लीफाई होके, 5 पावर 3, 3 पावर 3, 2 पावर 5 और 2 पावर 4। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी 5 पावर जो 3 होता है बच्चों, ये होता है 125, 3 पावर 3 27 ओवर 2 पावर 5 32 और 2 पावर 4 जो होता है ये होता है जी 16। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को जब आपने 27 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है जी 3375 ओवर, हाँ जी 32 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ तो ये आ जाएगा 512। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया जी। अच्छा अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी, 54 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी 27 पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 2163 पावर 2x माइनस 1। हाँ जी अब ये जो 54 है इसको आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और साथ बच्चों ये जो 27 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 होल पावर क्या है जी 2x है और इसके ऊपर ये जो क्यूब है अगर मैं ख़त्म करूँ तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2 होल पावर x प्लस 1 प्लस ये जो 216 है इसे हम लिख सकते हैं 6 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। हमने ना जितना फैक्टर्स बना सकते थे हम बनाने की कोशिश की है। अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो गया। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 9 है 9 मैं इसको लिख लूँ, ये 6 को भी लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या बच गया 3 पावर 2x ओवर 3 पावर ये इसे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 प्लस ये जो 6 है मैं इसे लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो लिख लिया 6 को, लेकिन इसकी पावर भी 3 आएगी, इसकी पावर भी 3 आएगी इंटू 3 पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ये 2x है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी 2 इंटू 3 पावर 2x और 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3, ये वाला 2 और ये वाला 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 3 और नीचे भी हमारे पास कुछ इसी तरह का काम होगा प्लस ये देखो इन दोनों की बेस सेम है तो इन दोनों की इसको तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 कितना होता है जी 8 और इन दोनों की जब पावर ऐड होगी तो 3 पावर 2x और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ये वाला 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इसे हम क्या ले लेते हैं जी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं पहले 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ये कॉमन आ गया 1 प्लस 8 ऊपर हमारे पास क्या है 2 इंटू 3 पावर 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये देखें डिवाइड हो रहे हैं बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये पावर ऊपर ले जाते हैं तो 2 इंटू 3 पावर 2x प्लस 3 और माइनस 2x माइनस 2 और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी 9, ये इसे कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 पावर 3 माइनस 2 1 ओवर 9 और ये अब हम 3 1 3 3 3 9 और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके फाइनल आंसर आ गया जी फाइनल। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। टू 1/6 पावर 2/3 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 पावर 3, 6 पावर 3, और इसकी होल की पावर कितनी है 2/3, 25 को 5 पावर 2, 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ना हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं सबसे पहले, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100 पावर -3/2, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया है, हाँ जी, ये जो है 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा क्या होता है जी 100 होता है, बाकी 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, ये जो 25 है नीचे 25 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे 25 को, तो ये पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी जी पॉजिटिव हो जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, ये जो 25 है इसको मैं लिख लूँ 5 पावर 2 होल पावर 3/2, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 पावर 3, अब इस ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इस 5 की पावर 1 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 6 स्क्वायर ओवर 5 पावर 3 -1, ठीक है, जो कि 6 स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जो है, ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6। अच्छा जी, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। ये जी हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इधर दरमियान में क्या है जी मल्टीपल का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b पावर 2/3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं, a पावर 1/3 a पावर 2/3, हाँ जी, आगे माइनस a पावर 1/3 a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3, ठीक है जी। 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, b पावर 2/3 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ना हम a लिख लेते हैं 2/3 b पावर 2/3, हाँ जी, माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 इंटू b पावर 2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया जी। अब इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस b पावर 4/3 b पावर 2/3, ठीक है बच्चों। अब यहां पर भी हमने वही वाला कंसेप्ट यूज करना है कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a पावर, ये देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम तो क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 2/3 माइनस a पावर 1/3 प्लस 1/3 b पावर 2/3 a प्लस 1/3 b पावर 4/3 प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3, ठीक है, माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस b पावर 4/3 प्लस 2/3, ठीक है जी। इसके बाद हमने बच्चों क्या करना है, देखें बेस सेम है, एलसीएम ले लेना है, ये क्या बन जाएगा 3, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2 माइनस a पावर, इधर एलसीएम ले लेंगे 1 + 1 आ जाएगा, b पावर 2/3 a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर, इधर भी एलसीएम लेंगे तो सेम है 2 + 2 आ जाएगा, प्लस इधर भी सेम है 3 4 + 2 आ जाएगा जी। अब बच्चों नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/, ये 1 + 2 3/3 माइनस a पावर 1 + 1 2/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3, ठीक है, प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 4/3, 2 + 2 4
प्लस बी पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6/3। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 3 3 से कैंसिल होगा तो a आ जाएगा a पावर 1। ये जो चीज़ है ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएंगी। ये प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है, कैंसिल। ये 3 1 3 3 2 6 और ये हमारे पास जी सिंप्लीफाई होके फाइनल आंसर आ गया जी। ओके जी, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।